अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अपने YouTube चैनल से मैं हूं सबा जुनैद। आप जानते हैं कि हम अपने इस चैनल पर कराची बोर्ड के तालिब इल्मों की सहूलत के लिए उनके सिलेबस के सवालात अपलोड करते हैं। आज हम 8 क्लास की मैथ की बुक से लेकर आए हैं एक्सरसाइज नंबर 2.7 का मुकम्मल हल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी वीवर्स, अभी आपके सामने ये आपकी बुक का पेज है और यहाँ पर मश्क नंबर 2.7 का ए पार्ट हम हल करने जा रहे हैं। और ये सवाल है, ज़ेल के मकब मालूम करें। मकब का मतलब होता है क्यूब, यानी कि हमें 3 वैल्यू में इसको मालूम करना है। तो पहला सवाल हम देख लेते हैं। ये है 10, तो हमें 10 का मकब मालूम करना है, यानी 10 को हम 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10। तो जब हम 10 को 3 दफ़ा इसी से ज़रब करते हैं तो जवाब हमारा आता है 1000। इस तरीके से दूसरा सवाल हल किया गया है कि 20 का मकब मालूम करना है, यानी 20 को 20 से ज़रब देंगे, फिर हम 20 से ज़रब देंगे तो जवाब हमारा आएगा 8000। इस तरीके से तीसरा सवाल है 30, तो यहाँ पर भी 30 मल्टीप्लाई बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 30, तो हमारा जवाब आया 27,000। इसके बाद हमारा चौथा सवाल है 40, तो यहाँ पर भी इसका मकब मालूम करना है, यानी 40 को हम 40 से ज़रब देंगे, जो जवाब आएगा उसको दोबारा 40 से ज़रब देना है। तो इस तरीके से हमारा जवाब बनेगा 64,000। और इसके साथ ही आगे हमारा पांचवा सवाल है और इसमें हमें 50 का मकब निकालना है। तो बिल्कुल ऐसे ही 3 दफ़ा 50 को 50 से ही ज़रब देंगे तो हमारा जवाब आएगा 1,25,000। इसके बाद छठा सवाल है हमारा 60 का मकब निकालना है। 60 को 60 से ज़रब करेंगे और फिर जो जवाब आएगा उसको दोबारा 60 से ज़रब किया जाएगा तो हमारा जवाब आएगा 2,16,000। इसके बाद सवाल नंबर 7 है हमारा कि 8 का मकब निकालें। तो 8 को पहले 8 से ज़रब देंगे, 8 अठे 64, और फिर 64 को हम 8 से ज़रब देंगे तो हमारा जवाब आएगा 512। इसी तरीके से हमारा 8वां सवाल है और इसमें हमें 12 का मकब निकालना है, जो कि उसी तरीके को फॉलो करते हुए हम करेंगे और हमारा जवाब आएगा 1728। आगे हमारा सवाल नंबर 9 है और इसमें हमें 15 का मकब निकालना है। 15 को 15 ज़रब करेंगे और फिर 15 से ज़रब किया जाएगा तो हमारा जवाब आएगा 3,375। इसके बाद 10वां सवाल और इसमें 18 का मकब निकालना है, जो कि 18 को 18 से ज़रब देकर जो जवाब आएगा फिर हम 18 से ज़रब देंगे तो जवाब आएगा 5,832। इसके बाद 11वां सवाल है और 24 का मकब निकालना है और इसका आंसर आएगा 13,824। और फिर इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन और इसमें हमें 25 का मकब निकालना है। 25 को 25 से ज़रब देंगे और फिर जो जवाब आएगा उसको दोबारा 25 से ज़रब दिया जाएगा तो जवाब हमारा आएगा 15,625। आगे हम हल करने जा रहे हैं पार्ट बी और यहाँ पर हमारे सामने सवाल है, ज़ैल की कसूर की मुकम्मल मकब मालूम करें। यानी कि यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शंस हैं, बटे वाली रकम है और हमें इस बटे वाली रकम का मकब मालूम करना है। तो इसके लिए हम अपने सवाल को लिख लेते हैं और फिर इसको हल करना शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमें सिर्फ एक रकम का मकब निकालना था, लेकिन यहाँ पर हम बटे का मकब निकाल रहे हैं। तो पहला सवाल हमारा 1/2 है, तो 1/2 को 1/2 से ज़रब करना है, फिर उसे 1/2 से ज़रब करना है। तो 1 एकम 1 और 1 को दोबारा 1 से ज़रब किया जाए तो हमारा जवाब 1 ही आएगा। और नीचे की रकम 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो हमारा जवाब बना 1/8। इसी तरीके से हमारा दूसरा सवाल है 2/3। तो ऊपर की रकमों को हम एक साथ ज़रब कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और नीचे की रकम को हम एक साथ ज़रब करेंगे, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो हमारा जवाब बना 8/27। इसके बाद हमारा तीसरा सवाल है 4/5। तो यहाँ पर भी हम
4/5 ज़रब 4/5 ज़रब 4/5 करेंगे और ऊपर की रकम को हम एक साथ ज़रब देंगे। 4 चौक 16 और 16 चौक 64 और नीचे की रकम को हम एक साथ करेंगे। 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125, तो जवाब आया 64/125। इसके बाद चौथा सवाल भी सेम इसी तरीके से होगा। 3/4 को हम 3 टाइम लिखेंगे और आपस में मार्कअप करेंगे। ऊपर की रकम को एक साथ पढ़ा जाएगा। 3 तिया 9, 9 तिया 27 और नीचे की रकम को एक साथ 4 चौक 16 और 16 चौक 64, तो हमारा जवाब आया 27/64। सवाल नंबर 5 जो है वो है मखलूत कसर में, यानी कि यहाँ पर हमारे पास होल नंबर्स भी हैं। तो पहले इसको वाजिब कसर में ले आते हैं, यानी कि जो रकम हमारी मुखरिज है वो बाहर वाली रकम से हम ज़रब करेंगे। 3 एकम 3 और ऊपर वाली रकम उसमें जमा करेंगे तो बनेगा 4। मुखरिज अपनी जगह पर कायम रहेगा। तो ये जो यहाँ पर मखलूत कसर थी, जब हमने उसको वाजिब कसर में तब्दील किया है तो हमारे पास आया 4/3। तो बिल्कुल उसी तरीके से इसका मकअप करेंगे। 4/3 ज़रब 4/3 ज़रब 4/3। तो जब हमने ऊपर वाली रकम को आपस में ज़रब किया तो आया 64 और नीचे वाली रकम को जब आपस में ज़रब किया तो आया 27। क्योंकि ये वाजिब कसर है, ऊपर वाली रकम बड़ी है और नीचे वाली रकम कम है, यानी कि मुखरिज हमारा जो है वो छोटा है और शुमार करंदा हमारा बड़ा है। तो अब हम उसको करेंगे तकसीम, और तकसीम करने में मुखरिज बाहर आएगा और जो हमारे शुमार करंदा था वो आएगा अंदर। तो 27 का पहाड़ा 2 तक पढ़ेंगे तो आएगा 54। 64 में से 54 निकाला तो बचा 10। तो ये जो हमारी मखलूत कसर थी इसका जवाब भी मखलूत कसर में ही आएगा। 2 सही 10/27 इसका जवाब है। और इसी तरह सवाल नंबर 6 में भी हमें मखलूत कसर दी गई है। इसको पहले वाजिब कसर में तब्दील कर लेते हैं। 2 दूनी 4, उसमें 1 जमा किया तो 5, 5/2। अब 5/2 का हम मकअप करेंगे और ऊपर वाली रकम को आपस में ज़रब करने के बाद हमारे पास आएगा 125 और नीचे वाली रकम को आपस में ज़रब करने के बाद हमारे पास आएगा 8। अब यहाँ पर भी ये वाजिब कसर है और इसको हमें डिवाइड करना होगा। 8 का पहाड़ा हम एक दफ़ा पढ़ेंगे तो आएगा 8। 12 में से 8 निकालेंगे तो बचेगा 4 और 5 ऊपर हमारे पास पहले से मौजूद था तो 5 को यहाँ लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 45 और 8 पंजे 40 और 5 हमारे पास बच गया। तो इसका जवाब भी हमारी मखलूत कसर में आएगा 15 सही 5/8। इसके बाद 7वां सवाल देख लेते हैं। वो है 1 सही 1/4। मखलूत कसर हमारे सामने है। इसको पहले हम वाजिब कसर में ले आएंगे 5/4 और 5/4 का जब हम मकअप करेंगे तो हमारे पास रकम आएगी 125/64। यहाँ पर भी हमारा मुखरिज छोटा है और शुमार करंदा बड़ा। तो हम इसको डिवाइड करेंगे। 64 को बाहर रखेंगे और 125 को अंदर। तो 64 एकम 64 और जब 125 में से 64 निकाला तो हमारे पास बचा 61। तो यहाँ हमारा जवाब आया 1 सही 61/64। और आगे है हमारे पास सवाल नंबर 8 और ये है 2 सही 1/6। और यहाँ पर पहले हम इसको वाजिब कसर में लाएंगे और बनेगा हमारे पास 13/6। इसका हम मकअप करेंगे तो हमारे पास रकम आएगी 2197/216। जब हम इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 10 सही 37/216, जो कि इस सवाल का जवाब है। हमारे सामने सवाल नंबर 9 है 1 सही 1/10। तो इसको पहले हम वाजिब कसर में लाएंगे। 10 एकम 10 और उसमें 1 जमा करेंगे तो बनेगा 11, यानी 11/10। फिर हम इसका मकअप करेंगे। 11 को 11 से ज़रब करना है और फिर जो जवाब आएगा उसको 11 से ज़रब करेंगे तो हमारा जवाब बनेगा 1331। और इसी तरीके से 10 को भी हम 3 दफ़ा ज़रब देंगे तो जवाब आएगा 1000। फिर हम ये देखेंगे कि हमारा मुखरिज शुमार करंदा से छोटा है तो हमें डिवाइड करना है। 1000 को बाहर रखेंगे और 1331 को अंदर। तो 1000 एकम 1000 करने के बाद हमारे पास बचेगा 331
और हमारा जवाब बनेगा एक सही 331/1000। इसके बाद सवाल नंबर 10, 2 सही 3/20। तो इससे पहले हम वाजिब कसर मिलाएंगे। 20 दूनी 40 और इसमें 3 जमा करेंगे तो बनेगा 43। तो 43 को 43 से ज़रब देंगे और फिर उसको 43 से ज़रब दिया जाएगा तो हमारे पास रकम आएगी 79,507, यानी कि 79,507। और 20 को 20 से ज़रब देकर आगे उसको 20 से ज़रब दिया जाएगा तो बनेगा 8,000। फिर हम 8,000 से अपनी रकम को तकसीम करेंगे तो हमारा जवाब बनेगा 9 सही 7,507/8,000। इसके बाद सवाल नंबर 11 है 1 सही 1/9, 9 एकम 9 और उसमें 1 जमा करेंगे तो बनेगा हमारा 10, यानी 10/9। अब 10/9 का मकब निकालेंगे तो बनेगा 1000/729। 729 से 1000 को तकसीम किया जाएगा तो हमारा जवाब आएगा 1 सही 271/729। और फिर हमारे इस पार्ट का आखिरी सवाल जो कि है 3 सही 1/3। तो 3 को 3 से पहले ज़रब करेंगे, फिर उसमें 1 जमा करेंगे तो बनेगा 10, 10/3। और 10/3 का जब मकब निकाला जाएगा तो हमारे पास रकम आएगी 1000/27। तो 27 से जब हम 1000 को तकसीम करेंगे तो 27 तिया आएगा 81 और 1000 में से 81 निकालने पर हमारे पास बचेगा 190। तो 27 को हम 7 से ज़रब देंगे तो आएगा 189। तो उसके बाद बचा सिर्फ 1, तो हमारा जवाब बना 37 सही 1/27। जी वीवर्स, आज हमने आपके लिए एक्सरसाइज 2.7 के पार्ट ए और बी को मुकम्मल करके दिया है। एक एक सवाल हमने सॉल्व किया है और बहुत ही आसान तरीके से आपको पूरा एक्सप्लेन भी किया है, जिससे आपको आपके होमवर्क में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, और अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासिर रहे।